ये खुशी देख रहे हैं मेरे चेहरे पर, ये यूं ही नहीं है, ये हालत सूरत 125 करोड़ भारतवासियों का भी है, क्योंकि भारत आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन है। अब तो बुलेटिन में सबसे पहले बात उसी पर कर लेते हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया। इस मैच को टीम इंडिया ने 7 रनों से अपने नाम कर लिया और इस मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और यह फैसला कहीं ना कहीं कारगर भी साबित हुआ है, जहां टीम इंडिया ने 7 विकेट खोकर 176 रन बनाए। 177 रन के टारगेट का पीछा कर रही साउथ अफ्रीका की टीम इस मैच में 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 169 रन पर ही सिमट गई और टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया। मुकाबला जितना दिलचस्प हो सकता था, मैं तो कहूंगी उससे ज्यादा ही दिलचस्प था। तो आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2024 अब इंडिया के खाते में आ गई है। टीम इंडिया ने 17 साल बाद टी20 वर्ल्ड कप जीता है और टीम ने 2007 में पहला वर्ल्ड कप जीता था। इसी के साथ भारतीय टीम ने आईसीसी ट्रॉफी के 11 साल के सूखे को भी खत्म कर दिया और भारत ने आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट 2013 में जीता था। और अब आपको ये हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये 5 तस्वीरें हैं जो टीम इंडिया के जीतने के बाद देखने को मिली। देश भर में जश्न का माहौल था, पटाखे फोड़े जा रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे और ये 5 तस्वीरें हम आपके लिए निकाल कर लाए हैं। इंदौर, भोपाल, यूपी, जम्मू और मुंबई। वैसे तो देश के कोने कोने में जश्न मनाया गया होगा, लेकिन हमारे पास ये 5 तस्वीरें पहुंची तो इसीलिए आपको दिखाना तो बनता है। देखिए, जश्न का माहौल दिखा और जैसा कि कप्तान रोहित शर्मा का भी बयान आया था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि भारत में इस वक्त देर रात हो रही होगी लेकिन लोग जाग रहे होंगे, भारतवासी जाग रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं अपनी टीम के समर्थन में भारतवासी जाग रहे थे और पूरे इंतजाम और बंदोबस्त के साथ वो वहां मौजूद थे। ढोल नगाड़े लेकर आतिशबाजी का नजारा देखने को मिला। इंदौर, भोपाल, उत्तर प्रदेश, जम्मू और मुंबई की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई, जहां पर नाचते गाते झूमते नजर आए भारतवासी। और देखिए, टीम इंडिया की जीत पर पीएम मोदी ने भी बधाई दी है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। टीम इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव, गली, मोहल्ले में आपने कोटि कोटि देशवासियों का दिल जीत लिया। और ये टूर्नामेंट एक विशेष कारण से भी याद रखी जाएगी। इतने सारे देश, इतनी सारी टीमें और एक भी मैच हारना नहीं, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। आपने क्रिकेट जगत के हर महारथी, उनके हर बॉल को खेला और आपने शानदार विजय प्राप्त करते रहे। एक के बाद एक विजय की इस परंपरा ने आपके हौसले को तो बुलंद कर दिया, लेकिन इस पूरी टूर्नामेंट को भी रसप्रद बना दिया, रोचक बना दिया। आपने शानदार विजय प्राप्त की है।
मेरी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो क्रिकेट का ये महापर्व था और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि उनके साथ साथ हर एक भारतवासी को इंडियन क्रिकेट टीम पर गर्व है। तो देश का कोना कोना कल झूम उठा और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या रहा जश्न, क्या जज्बात का माहौल रहा, बताने के लिए जुड़ गए हैं मेरे दो सहयोगी विवेक पांडे भोपाल से और अनमोल तिवारी रायपुर से। अनमोल, सबसे पहले सवाल आपसे है मेरा, वो पटाखों की आवाज जब गूंजी तब जो मैच नहीं भी देख रहा होगा उसे भी पता चल गया होगा कि कप आ गया है अपने पास। क्या माहौल है वहां रायपुर का? अब बिल्कुल अंजलि, देखिए अविस्मरणीय क्षण रहा कल रात को, क्योंकि कल देर रात तक मैं लोगों के बीच में था और पूरा रायपुर का जो सड़क था वो जाम हो चुका था, क्योंकि लोग अपने घरों से निकलकर जो मुख्य चौक चौराहा है वहां पहुंच गए थे, हाथों में तिरंगा लिए, किसी के हाथ में पटाखे हैं तो कोई हाथों में ही जो है पटाखे फोड़ना भी शुरू कर दिया और कोई विराट विराट का नारा लगाया तो कोई रोहित रोहित वंदे मातरम जन गण मन होने लगे। तो ये पूरा माहौल जो था कल भक्तिमय था। कल पूरा जो लोग थे वो भारतीय टीम के इस जश्न में सराबोर थे और पूरा रायपुर भी इसी तरीके से देखिए कल जश्न मनाया और कल सबके आंखों में आंसू था, क्योंकि एक बहुत लंबा इंतज़ार, आखिरी समय हमने 2013 में किसी आईसीसी टूर्नामेंट को जीता था और एक लंबे इंतजार के बाद भारतीय टीम ने एक बार फिर से आईसीसी टूर्नामेंट को जीता। तो बहुत लंबा इंतजार था, सूखा खत्म हुआ। बिल्कुल अनमोल, लंबा इंतजार था। ये 17 साल 7 रन का जो भी मामला बैठा वो कमाल कर गया। एक पल को तो लगा था विवेक की निकल गया है मैच हाथ से, लेकिन वापस भारतीय खिलाड़ियों ने पटरी पर ला दिया पूरा का पूरा मैच और ये खिताब अपने नाम किया। भोपाल में क्या जश्न रहा? अंजलि, पूरे इस वर्ल्ड कप की बात कर ली जाए तो इंडिया के सामने बहुत चुनौती थी और आखिरी का मैच काफ़ी ज़्यादा रोचक भरा था। शुरुआत से ही टीम इंडिया फाउल प्ले पे उतर गई थी, लेकिन जैसे इंडिया का जब स्कोर तय हुआ उसके बाद जब दूसरी टीम ने खेलना शुरू किया तो भारत के गेंदबाजों ने भी अच्छा कमाल दिखाया और बीच में मैच ऐसा फंसा कि कुछ बॉलों में करीब 7-8 बॉल पे करीब 11 रन थे। उस वक्त जो तमाम सारी फील्डिंग और बॉलिंग का जो कमाल था वो आखिरी रन तक देखने के लिए मिला। करीब 7 रन से इंडिया जीती और इसके बाद पूरे भोपाल में जश्न का माहौल रहा और सबसे एक बड़ी बात है कि कोई जश्न की खास तैयारी नहीं की थी, कोई ज़्यादा माहौल नहीं था, लेकिन लोगों ने घरों के बाहर पटाखे फोड़ना शुरू कर दिए। लेकिन जो आखिरी मैच का टर्निंग पॉइंट था उस वक्त ये लग रहा था कि लोग घर से बाहर निकलेंगे या फिर नहीं। जैसे ही आखिरी बॉल खत्म होती है लोग घर से बाहर निकलते हैं, सड़कों पर पटाखों की आवाज़ सुनाई देती है, लोगों ने जश्न मनाना उस वक्त शुरू कर दिया था। और जश्न की बात है ही, इंडिया करीब 17 साल के बाद ये कप जीती है T20 का, तो तमाम सारे लोग उस पल का इंतजार कर रहे थे अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे जब रोहित शर्मा और विराट खुशी मना रहे थे उस वक्त स्टेडियम में। और इधर भोपाल में भी जश्न की ये जो जोड़ी थी वो कहीं ना कहीं कमाल कर गई और सब लोग चाहते थे, फैंस चाहते थे कि ये दोनों मिलके कोई ना कोई वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम करे, तो वैसा ही हुआ। लेकिन एक पल तो ये भी आया था अनमोल कि जहां लग रहा था अक्षर पटेल का वो ओवर, जहां लग रहा था कि दनादन साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो रन बना रही है और अब ये बाजी जो है वो भारतीय टीम के हाथ से निकल रही है। लेकिन कुछ एक ऐसे टर्निंग पॉइंट्स रहे, आप श्रेय किन खिलाड़ियों को देना चाहते हैं अनमोल? अब बिल्कुल देखिए ये पूरा मैच में सूर्य कुमार यादव का वो कैच हम नहीं भूल सकते हैं अंजलि। जो डेविड मिलर जो बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी रहे अफ्रीका के, वो क्रीज पर थे और जब तक थे तो ऐसी उम्मीदें थी कि अफ्रीका मैच जीत सकती थी, लेकिन जब डेविड मिलर का कैच सूर्य कुमार यादव ने, वो 6 रन जा रहा था लेकिन सूर्य कुमार यादव ने हवा में उड़ते हुए उसको लपक लिया और वहीं पर यह तय हो गया था कि भारतीय टीम ने यह मैच को भी लपक लिया है। गजब का परफॉर्मेंस किया सूर्य कुमार यादव ने, चाहे बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, फील्डिंग की, पूरी एक कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस देखने को मिली। हम हार्दिक पांड्या की बॉलिंग को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब विकेट की जरूरत थी, जब एक बीच ब्रेक थ्रू की जरूरत थी तो हार्दिक पांड्या ने दिलाया, क्योंकि हेनरिक क्लासेन जो है वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। मैच ऐसा लग रहा था कि भारत के हाथ से जा चुकी है, लेकिन कप्तान ने हार्दिक पांड्या को बीच में लाया और वहीं पर जो है ब्रेक थ्रू मिला और हेनरिक क्लासेन के विकेट के जाने के बाद एक से एक विकेट गिर गए और उसके बाद जो है ये भारतीय टीम के हाथ में मैच आ गया
और हम विश्व विजेता बन गए। अंजलि, बिल्कुल विश्व विजेता बने, और उसमें भी खास बात ये रही कि अनबीटन विश्व विजेता बने। पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच जो है वो इंडियन टीम नहीं हारी, और ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। देखिए, इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है कि भोपाल में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। विधानसभा सत्र को लेकर कांग्रेस बनाएगी रणनीति, और सरकार के खिलाफ सदन में उठाने वाले मुद्दों पर भी चर्चा होगी। बजट को लेकर भी विधायकों को दिए जाएंगे टिप्स, और कई अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में भी है विपक्ष। तो देखिए, जहां अब 1 जुलाई से विधानसभा सत्र शुरू होना है, उससे पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। भोपाल में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। विधानसभा सत्र को लेकर कांग्रेस रणनीति बना सकती है, और सरकार के खिलाफ सदन में उठाने वाले मुद्दों पर भी चर्चा की जा सकती है इस बैठक में। बजट को लेकर भी विधायकों को दिए जाएंगे टिप्स, क्योंकि इस मॉनसून सत्र में बजट भी पेश होना है, मध्य प्रदेश का पूर्ण बजट, तो उसको लेकर भी टिप्स दिए जाएंगे। और कई अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी भी है कांग्रेस पार्टी की। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विवेक पांडे, सीधा उनका रुख करूंगी। विवेक, विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस के विधायक दल की बैठक बेहद अहम हो जाती है, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं इस बैठक में? अंजलि, मध्य प्रदेश में देखने के लिए आ रहा है कि कांग्रेस लगातार नरसिंह फर्जीवाड़े को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठा रही है, और नेता प्रतिपक्ष से लेकर अध्यक्ष और डिप्टी उपनेता प्रतिपक्ष तमाम सारे नेता नरसिंह के मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा सदन में आवाज उठाने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि मोदी की गारंटी को लेकर इस विधानसभा में पूरी कांग्रेस के विधायक दल के तमाम सारे नेता है वो सरकार से सवाल करेंगे। बेरोजगारी का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ये देखने के लिए आ रहा है कि आए दिन कोई ना कोई गड़बड़ी या फिर घोटाले सामने आ रहे, तो इसमें विधायकों के कई सारे सवाल लगाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बैठक में आज जो शाम को होने वाली है कांग्रेस विधायक दल की बैठक, इसमें रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे के दल बदल कानून की तहत शिकायत करने का फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि वो रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे को अपनी जगह पे बैठने नहीं देंगे, यानी कि इस विधानसभा की शुरुआत से ही पहले ही दिन हंगामे के आसार है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिगार ने तो यहां तक कह दिया है कि 3 जुलाई को जब मध्य प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करेगी, उस दिन कांग्रेस के तमाम सारे विधायकों ने नरसिंह को लेकर सवाल उठाए हैं, इसलिए 3 तारीख को बजट सेशन रखा गया है। तो ये पूरा हंगामा आने वाले दिनों में कल से ही सदन में शुरुआत से ही दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात है कि तमाम सारी बहस और मुद्दों को चर्चा करने से पहले नरसिंह के मुद्दे में और कर्ज को लेकर सरकार से श्वेत पत्र कांग्रेस मांगेगी। बिल्कुल, तो इन सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं घेरने वाली है। विधानसभा सत्र हंगामेदार हो सकता है इसको लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विवेक। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, लोकसभा चुनाव में जीत के बाद आज पहली बार मन की बात कार्यक्रम का 111वां एपिसोड आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई सरकार के एजेंडे पर चर्चा कर सकते हैं, और दिल्ली के अलग अलग जगहों पर भाजपा नेता मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर के ग्राम कोलासंकला में किसानों, कृषि सखियों और लखपति दीदियों के साथ मन की बात रेडियो कार्यक्रम सुनेंगे। तो ये मोदी 3.0 कार्यकाल की पहली मन की बात होने वाली है। जैसा कि रीत चली आई है कि महीने के आखिरी संडे को मन की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो आज उसका 111वां एपिसोड भी होना है। तो लोकसभा चुनाव में जीत के बाद आज पहली बार मन की बात कार्यक्रम का 111वां एपिसोड आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई सरकार के एजेंडे पर चर्चा कर सकते हैं। तो वहीं राधा रानी वाले बयान पर विवाद में 20 दिन बाद पंडित प्रदीप मिश्रा ने बरसाना पहुंचकर माफी मांग ली आखिरकार। दरअसल गोवर्धन के संतों ने मिश्रा से कहा था कि ब्रज में उनके खिलाफ बेहद गुस्सा है, माफी मांगना ही इसका समाधान है। इसके बाद पंडित प्रदीप मिश्रा ने तय किया कि वे बरसाना जाएंगे, और उनके बरसाना पहुंचने से पहले राधा रानी के मंदिर में भारी फोर्स तैनात कर दी गई थी। कड़ी सुरक्षा के बीच पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के मंदिर में माफी मांगी। मंदिर में पहुंचकर नाक रगड़कर उन्होंने माफी मांगी, और इस दौरान मंदिर में काफी भीड़ भी थी, जहां पंडित प्रदीप मिश्रा यहां धक्का मुक्की भी हुई उनके साथ। तो देखिए, ये 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जब से राधा रानी वाला विवाद बखेड़ा खड़ा हुआ था, तब से ही संत समाज जो था वो बेहद नाराज नजर आ रहा था। उन्होंने बोला था कथा ही नहीं होने देंगे अगर 7 दिन के अंदर अंदर माफी नहीं मांगी गई, और उसी बीच पंडित प्रदीप मिश्रा ने माफी मांग ली।
माता राधा रानी के चरणों में आज यहाँ पर आना हुआ और लाडली जी ने खुद इशारा कर बुलाया तो तुरंत यहाँ ना हुआ। वाणी से मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडलू जी से क्षमा चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पन्ना में मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने संसद में असदुद्दीन ओवैसी के फिलिस्तीन के नारे लगाए जाने की घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन जैसे देश के नारे लगाना देश का अपमान है। ओवैसी पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया जाना चाहिए और उनकी संसद सदस्यता भी खत्म कर देनी चाहिए। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। ऐसे फिलिस्तीन के जिंदाबाद के नारे भारत की संसद में लगाना, ये हमारे लोकतंत्र पर, लोकतंत्र के मंदिर पर प्रहार है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कहती आई है कि ऐसे लोग जो देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होते हैं, तो इन्होंने, ओवैसी ने जो किया वो शुद्ध तौर पर देशद्रोह है। इसकी संसद की सदस्यता समाप्त होनी चाहिए, इसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जरूरी नहीं जो भाजपा को वोट नहीं दे वो राम भक्त नहीं, वो भी राम भक्त है। ये कहना है मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ग्वालियर से भोपाल कार में सवार होकर शिवपुरी से निकली थी। यहां वे बीजेपी के पदाधिकारी सहित कार्यकर्ताओं से मिलने कुछ देर रुकी हुई थी और इस दौरान उन्होंने कार में सवार होकर चर्चा भी की। पूर्व सीएम उमा भारती ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा में आई कम सीटों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से सीटें कम हुई हैं, इसमें भी बीजेपी समीक्षा करेगी, वो भी इस मामले में अपना मत देंगी। आपको हिंदू समाज का मन समझना पड़ेगा। हिंदू समाज ना समाज व्यवस्था और धर्म व्यवस्था को एक नहीं करता। ये इस्लामिक समाज है, धर्म और समाज की व्यवस्था को एक करके चलता है। इसलिए वोट वो सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं होती। लेकिन इससे उनकी राम भक्ति कम हो गई या वो राम के भक्त नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। सीएम विष्णुदेव साय की विशेष पहल पर आम नागरिकों को एक और नई सुविधा परिवहन विभाग द्वारा दी जाने वाली है। आपको ये जानकारी मैं दे दूं, अब आवेदक जो है वो आवेदक के पते पर नहीं पहुंचने वाले ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र आवेदकों को उनके जिले के क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन कार्यालयों के जरिए वितरित किए जाएंगे। आम नागरिकों की सुविधा के लिए ये व्यवस्था 1 जुलाई से लागू की जा रही है। बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय के संज्ञान में ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी समस्या आई थी, जिसके बाद सीएम के निर्देश पर जनता को यह सुविधा दी जा रही है, जिससे आम नागरिकों को होने वाली परेशानी से राहत मिल सकेगी। आमतौर पर यह होता है कि कभी कभार जब एड्रेस गलत हो जाते हैं तो उस वजह से जो डिलीवरी है वो सही जगह पर नहीं हो पाती, सही वक्त पर नहीं हो पाती। तो इस परेशानी का संज्ञान लिया सीएम विष्णुदेव साय ने और अब उसको लेकर निर्देश भी जारी कर दिए हैं। वहीं अगली खबर कवर्धा से। कवर्धा में बाढ़ आपदा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान नगर सेनानी सहित प्रशिक्षित जवानों ने बाढ़ से घिरे लोगों को बचाने, कम समय में कैसे प्रभावितों को राहत पहुंचाई जाए और बाढ़ प्रभावितों को कैसे सुरक्षित शिविरों तक पहुंचाया जाए, इस सभी प्रबंधनों का पूर्वाभ्यास किया। वहीं इस पूर्वाभ्यास में कलेक्टर जनमेजय महोबे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव भी मौजूद रहे। क्योंकि अभी बारिश का समय निकट है और कहीं पर ऐसी स्थिति आती है तो जिला प्रशासन की टीम इस तरह के बचाव कार्य में पूरी तरीके से तैयार है और हमारे पास स्किल्ड लोग हैं, तैराक हैं और नई बोट भी आ चुकी है जिले में। तो ये आज पूर्वाभ्यास किया गया ताकि हम किसी भी इमरजेंसी की स्थिति से इसको निपट सकें और लोगों को बचाव कार्य कर सकें। तो जहां प्रदेश में मानसून दस्तक दे चुका है, ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है इस तरीके की मॉक ड्रिल्स को परफॉर्म करना।